जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई पर बेस्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और यहाँ पर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम लेंगे, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वर्ड प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ए मैन्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 sons। एक आदमी है, उसका एज जो है 3 गुना है अपने 2 बेटे का जो भी एज है उसका 3 गुना। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन। अपने 2 बेटे का 5 साल बाद अपने 2 बेटे का जो भी एज है उसका 2 गुना हो जाएगा। फाइंड द एज ऑफ द मैन। चलो, तो यहाँ पर हम लोग मैन का एज निकालना है। चलो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल टू x ईयर्स। प्रेजेंट एज है मैन का, अभी हम लोग इसको मान के चल रहे हैं x ईयर्स है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ 2 सन्स इक्वल टू y ईयर्स। मेन का जो एज है, प्रेजेंट एज x है, और 2 सन यानी 2 बेटे का प्रेजेंट एज जो है y ईयर्स है। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या बोल रहा है, मेन एज इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ इज 2 सन। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है मेन का एज जो है 3 गुना है किसका, दोनों बेटे का सम के बराबर। तो अभी जो है मेन का एज कितना है, x है, तो x इक्वल टू, और 2 सन का एज क्या है, y है, तो y का कितना गुना, 3 गुना है, यानी x इक्वल टू 3y आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहा है 5 ईयर्स, यानी आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद मेन का और 2 बच्चों का एज क्या होगा, पहले उसको निकाल लेते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ मैन इक्वल टू, अभी उसका x है, 5 साल बाद क्या होगा, x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा। उसी तरह एज ऑफ 2 सन, दोनों बेटों का एज क्या हो जाएगा, अभी y है, तो 5 साल बाद y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है ना, y प्लस 5 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर 2 लड़के हैं, 2 सन है, 2 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे में 5-5 बढ़ेगा। एक बच्चे में 5, दूसरा बच्चे में 5, यानी 5 प्लस 5 ईयर्स। चलिए देखते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ मैन इक्वल टू x प्लस 5। अभी प्रेजेंट x है, उसमें 5 साल बाद यानी 5 प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 5 ईयर्स हो गया। एज ऑफ 2 सन्स इक्वल टू, दोनों बेटों का एज प्रेजेंट में कितना है, y है, तो 5 साल बाद कितना होगा, एक का 5 साल बढ़ेगा, दूसरा का 5 साल, यानी 5 प्लस 5 बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बेटों के बारे में बताया गया है। तो इसको लिख सकते हैं y प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ y जो है किसका एज है, 2 बेटों का एज है ना। तो इसको हम लोग अगर एक का मान के चलो a है और दूसरा का b एज है, तो इसमें भी 5 साल बढ़ेगा, इसमें भी 5 साल बढ़ेगा, तो a प्लस बी, ये तो y है, a प्लस बी y है, और 5 प्लस 5 10, तो y प्लस 10 हो जाएगा, y प्लस 10। ठीक है, तो इस तरह से समझना है। यहाँ y जो है किसी एक का एज नहीं है, यहाँ पर 2 बच्चों का एज है। ठीक है, और उसका सम है, तो दोनों का 5-5 साल बढ़ेगा तो 10 साल हो गया, तो 5 साल बाद दोनों बच्चों का एज क्या हो जाएगा, y प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जब 5 साल बीतने के बाद क्या हो जाता है, हीज एज यानी मेन का एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ हिज 2 सन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
फिर से क्वेश्चन जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज ऑफ द मैन, 5 साल बाद मैन का एज कितना है, x+5 है, और ये जो है कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जाएगा, किसका, अपने बेटों का एज के बराबर, है ना। तो x+5 इक्वल टू 2 इंटू y+10 हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अच्छा, पहले इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये है x+5 इक्वल टू, यहाँ 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y+20। एक्स, y को इधर वेरिएबल को एक साइड कर देते हैं तो x इधर हो जाएगा -2y इक्वल टू 20 - 5, ये हो गया x-2y इक्वल टू 15। ये समीकरण 2 यानी इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 मिल गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पर कोई भी, हम लोग चारों का चारों मेथड पढ़े हुए हैं, सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है ना। पहले हम लोग पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो पहला 3 जो है उसको अलजेब्रिक मेथड बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको जो सॉल्व करेंगे वो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अलजेब्रिक मेथड में कोई भी 3 मेथड में से किसी एक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन 2, इक्वेशन 1 का वैल्यू को 2 में पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है, 3y है, 3y - 2y इक्वल टू 15। तो यहाँ 3y - 2y, y इक्वल टू 15। तो y कितना आ गया, 15 ईयर्स, 15 ईयर्स आ गया। अब y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 1 में क्या है, x इक्वल टू 3y, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 15, 15 3 जा 45, 45। y x का वैल्यू 45 आया। और x किसको माने थे, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, और यहाँ पर भी वही पूछा है, फाइंड द एज ऑफ मैन। तो यहाँ पर मैन का एज ऑफ मैन इक्वल टू 45 ईयर्स निकल गया, 45 ईयर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको एक एक लाइन अच्छा से पढ़ेंगे, फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे, है ना, और उसको हम लोग इक्वेशन में इस तरह से लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एक लाइन को हम लोग पढ़ेंगे और उसको इस फॉर्म में लिखते हुए जाएंगे, तब हम लोग का सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनेगा, है ना। तो इसको आप लोग दोबारा से देख सकते हैं, ये 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग, है ना, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का अगर इंक्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।